मम्मी पापा को उम्मीद थी कि बेटा हमेशा से कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, अच्छी रैंक के साथ कहीं सिलेक्ट होगा। तो उनकी खुशी, उनका जो भी उन्होंने अपने दुख दर्द इतना हमको बताया, अपने लिए इतनी मेहनत की है, तो हमारा भी फर्ज वगैरह बनता है कि उनके लिए कुछ करे। तो ये दिल में था कि उनको अच्छी से खुशी देनी है। टीएनसी की टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह देते थे, सेम टू सेम वैसे ही लग रहा था जैसे कोई घर पे ही बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल भोजन पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और करता हूं। आज हमारे साथ ये बहुत जबरदस्त रैंकर, जिन्होंने पहली बार में, पहले ही अटेम्प्ट में एक बहुत ही बड़ा रैंक को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं महेंद्र कुमार सिरवी जी को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपकी वजह से इतनी बहुत ही अच्छी रैंक है। जबरदस्त आंकड़ा हासिल किया है आई माता के आशीर्वाद से। बिल्कुल सर, आई माता जी का आशीर्वाद है हमेशा। बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। कैसा लग रहा है? सर खुशी को बता नहीं सकते, इतनी ज्यादा खुशी है। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है, जहाँ भी जाते हैं मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलते हैं। लोगों के भी बहुत सारे कॉल वगैरह आते हैं, परिवार से मिलना जुलना होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर। इतनी ऐसी खुशी कभी हुई नहीं सर जिंदगी। ओके, वो आपके चेहरे पे साफ साफ झलक रही है। एक चेहरा यस बिल्कुल सर। बता देता है कि बच्चा जब खुशी के रहता है तो वो चेहरा आपके चेहरे पे बिल्कुल, और आपका चेहरा बहुत ही यस सर। हंसमुख चेहरा है। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। आज हम थैंक बात यू, करेंगे थैंक आपकी यू सर। संघर्ष की कहानी, आपके कैसे मेहनत किया, और सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से एक कम टाइम के अंदर एक इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, उसके बारे में बात करेंगे। आपके सारे संघर्ष जानेंगे, आपकी स्ट्रेटजी जानेंगे, कैसे आपने सारी चीजें की है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस इंटरव्यू की हाँ। शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम महेंद्र कुमार सिरवी है। मैं एक पाली शहर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ सर। राजस्थान से हूँ। मैंने ओके। सर बीएससी नर्सिंग है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर से की है। मैंने सर शुरुआत से ही अपने दूसरों को देख के, जो अपने सीनियर हैं उनको एम्स में लग के देख के मोटिवेशन मिलता था एक तरह से कि मैं भी एक दिन दिन वहां पे जाऊंगा। इस बात की मुझे खुशी हुई है सर कि आज मेरा सपना साकार गुड, बहुत ही बढ़िया। और है। एक पाली जिले के छोटे से गांव से आप आते हैं, और मैं यस जानना सर। चाहूंगा कि पापा जी क्या करते हैं और मम्मी जी क्या करते हैं? अच्छा, पापा जी सर किसान है सर। किसान को होने पे गर्व होता है, तो अच्छी बात है सर। और खेती वगैरह करते रहते हैं। मम्मी, बिल्कुल। और मम्मी भी सबसे उनके। अच्छी बात, हाँ। सबसे अच्छी बात है, किसान परिवार से और किसान पुत्र हैं। और किसान पुत्र आप एक बहुत ही बड़े रैंक को हासिल किया है, और मैं भी एक किसान पुत्र हूं, तो मुझे भी गर्व है। मेरे जो यस सर। परिवार है, किसान परिवार से मैं आता हूं, और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि हाँ, जब किसान परिवार, किसान पुत्र मुझे मिलता है तो मेरी एनर्जी और ज्यादा तेज हो जाती है। और माता पिता के जो सपने हैं वो आपने पूरे किए। यस अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करता हूँ कि शुरुआत, सबसे पहले आपने मुझे बताया कि 2023 में जस्ट आपने लेटेस्ट, सॉरी इसी साल पास आउट हुए। 2000 इसी साल अप्रैल में एग्जाम था सर, फाइनल ईयर का। ओके, 2024 में ही पास आउट हुए, तो इसी साल यस अप्रैल सर। के अंदर एग्जाम आपने, जस्ट पासिंग ईयर आपका रहा है, और पहला ही नॉर्थ यस सेट सर। है आपका। और पहले ही नॉर्थ सेट यस में सर। इतना बड़ा एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, कैसे? यस सर, वो शुरुआत से ही था। मम्मी पापा को उम्मीद थी कि बेटा हमेशा से कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, अच्छी रैंक के साथ कहीं सेलेक्ट होगा। तो उनकी खुशी, उनका जो भी उन्होंने अपने दुख दर्द बिना हमको बताया, अपने लिए इतनी मेहनत की है, तो हमारा भी फर्ज वगैरह बनता है कि उनके लिए कुछ करे। तो ये दिल में था कि उनको अच्छी से खुशी देनी है जो ओके, नॉर्थ सेट। आप गुड, आपने एक्चुअली ये फैक्ट भी है कि जब हम घर से आते हैं तो हमें पता रहता है कि माता पिता उनके दुख दर्द हमें बताते नहीं है, लेकिन उनके मन में एक यस सर। रहता है कि यार मेरा बेटा कहीं ना कहीं बड़ा करेगा। तो वो चीज आपके यस माइंड सर। में थी, और उसी के बेस पे आपने शुरुआत कर दी। ये शुरुआत कब से हुई? कि जैसे आपने बताया कि जस्ट मैं अप्रैल में पास आउट हुआ और मेरा पहला नॉर्थ सेट है, तो पहला नॉर्थ सेट है तो बहुत ही बड़ी बात है कि पहले नॉर्थ सेट में इतना बड़ा अचीवमेंट लेना। तो ये शुरुआत कैसे कर दी कि हाँ सर, मैं यहाँ सेकेंड ईयर से शुरुआत कर दी, फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर दी, या थर्ड ईयर में आके शुरुआत की? कैसे शुरुआत हुई है? अच्छा, थर्ड ईयर के एंडिंग में आते आते सर मैंने थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, नोट्स बनाना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। फिर आपकी सर टेस्ट सीरीज वगैरह, टीएनसी टेस्ट सीरीज से मुझे प्री सैटरडे टेस्ट दिया, बाद में उसको खरीदा। इससे मुझे बहुत फायदा मिला सर टेस्ट सीरीज से। ओके, सबसे पहले आपने बताया कि मैंने थर्ड ईयर से शुरुआत कर दी। थर्ड ईयर से जो यस बच्चे सर। इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, वो बच्चे इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे कि यार शुरुआत हमेशा थर्ड ईयर से हो जानी चाहिए।
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो हर बच्चा कॉलेज के मजे मारता है और उसको कॉलेज के यस सर। एंजॉय करने होते हैं, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ाई वाला समय आ जाता है, तो उसमें पढ़ना चाहिए। थर्ड ईयर से आपने लगातार कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ जुड़ा हुआ, लगातार आप मेहनत करते गए और टीएनसी के साथ आप लगातार बढ़ते गए। सबसे पहला यस मैं सर। जानना चाहता हूँ कि टीएनसी के अंदर पहला एग्जाम आपने दिया होगा, या जब टीएनसी से यस आप जुड़े थे थर्ड ईयर में, तो कौन सी रैंक आई थी? सर, मेरी आई थी लगभग 112 के आसपास रहेंगे। ओके, सबसे पहले ही शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी मेहनत देखो इसे, यस और सर। बहुत ही अच्छी बात है कि मेहनत अच्छी होती है तो रैंक भी अच्छी आने की शुरुआत होती है, और धीरे 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 यस धीरे सर। कंटिन्यूसली में आप बढ़ते गए। अब मैं ऐसी यस। चीजें पूछना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे के माइंड में रहती है, सेकेंड ईयर के बच्चे के माइंड में रहती है, थर्ड ईयर के माइंड में बच्चे के माइंड में रहती है, कि सर थर्ड ईयर से हमने शुरुआत कर दी, और उसके साथ साथ कौन कौन से, जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते जाएं, कैसे क्लियर करें, कैसे नोट्स बनाएं, वो एक गाइडेंस जरूर दें। ये सर, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो आप अच्छे से पढ़ो, उसके आस पास का भी पढ़ो सर, पूरा का पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आधा टॉपिक कवर कर लिया तो फिर भी वो भी रह जाता है और उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आपको तकलीफ होती है। इसलिए मेरा तो बिल्कुल यही मानना है कि जो हाँ हाँ। जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसके साथ में उसके एमसीक्यू करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आपने टीएनसी की रणनीति अपनाई है। टीएनसी हमेशा ऐसा ही ये करती सर। है कि जो पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार पढ़ो और अच्छे बिल्कुल। से पढ़ो। एक बार आपको बिल्कुल। टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है और उसके साथ उसके सारे एमसीक्यू निकालने हैं, और इसी बेस पे टीएनसी हमेशा टॉपिक वाइज टेस्ट लेके आती है, हर एक टॉपिक के टेस्ट ये सर। करवाती है और लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, पहली बार एग्जाम था, डर नहीं लगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो डर होता ही है। थोड़ा बहुत लगता है ऐसे कि पहला एग्जाम है, ठीक है दे के आते हैं। भीड़ को भी देख के लगता है कि बहुत सारे हैं, क्या होगा अपना क्या नहीं होगा फिर सोचा कि कोई ना, एग्जाम में आराम से देंगे अपने, हंसी खुशी जैसे टीएनसी की टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह देते थे, सेम टू सेम वैसे ही लग रहा था जैसे कोई घर पे ही बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं अपन। ओके, आपने सोच लिया था यार पहला एग्जाम है, टेंशन नहीं लेना। पहले आपने प्लानिंग पूरी हाँ कर रखी सर। थी कि हाँ यार देखो, यहाँ पे बहुत एक बहुत चीज निकल के आती है, मैं बच्चों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। एंजाइटी फ्री होके गए थे बिल्कुल। एंजाइटी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि ये कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा एंजाइटी ले ये लेते हैं, सर। तो आपने सोचा कि यार टीएनसी का टेस्ट है, एक बार देखे आते हैं क्या है, एक जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपने प्रीलिम्स दिया और फिर ये सर। मेंस आपने बहुत ही अच्छी रैंक। जब प्रीलिम्स दिया था, ये और प्रीलिम्स के अंदर कितने ये सर। क्वेश्चंस आपने राइट कर लिए और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग्स हो गए? सर मैंने टोटल 88 अटेम्प्ट किए थे। उसमें ओके से 74 राइट हुए थे, 14 गलत हुए थे ओके, और सेवेंटी 12 फोर क्वेश्चन ब्लैंक थे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 74 आपके राइट हुए हैं और बाकी वाले क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त 14 गलत प्रैक्टिस है, हुए थे। ये सर। बहुत ही शानदार मेहनत का ये सर। ये नतीजा है कि आपने ये सारी चीजें की है और लगातार कंटिन्यूसली आप ये सारी चीजें कर रहे थे। अब मैं चीजें आप ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में रहते हैं, कॉलेज के अंदर रहते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो ये बंक्स वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बंक मार के चलो ये कोचिंग कर लेते हैं। वहां तो भैया ड्यूटी करनी पड़ेगी, प्रॉपर जाना पड़ेगा, ये सर। प्रॉपर सारे काम प्रॉपर है भैया, असाइनमेंट तक प्रॉपर बनाने पड़ते हैं। तो ये सर। मैनेज कैसे करते थे कि यार कॉलेज भी जाना है, पढ़ना भी है, टेस्ट भी देना है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती? हाँ सर, सुबह 8 बजे से कॉलेज वगैरह होती थी, 3 घंटे की ड्यूटी लगती थी, 8 से 11 बजे तक हॉस्पिटल में। और उसके बाद से क्लासेज होती थी 2 बजे तक। उसके बाद अपने रूम पे आके खाना खा के फिर आराम से खूब सारा थोड़ा 1-2 घंटे सो के फिर आपको आराम से टाइम मिलता था, फिर 2-3 घंटे पढ़ लिए, फिर वापस रात को खाना खा के 20 4-5 घंटे वापस पढ़ लिए सर। ओके, मतलब सीधी सी बात है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन की आपने, लगातार 4-5 घंटे रोजाना पढ़ने की एक आदत सी बना ली थी कि भैया अब पहली बार में अगर माता पिता के सपने पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आपने मेहनत पहले करेंगे। से ही शुरुआत कर दी और वो लगातार आप चल रहे थे, और उसी का परिणाम आज एक रैंकर्स के रूप में मिला है। अब मैं बात करना चाहता हूँ बुक्स के बारे में। जैसे आप थर्ड ईयर फोर्थ यस। ईयर में पढ़ रहे थे, लगातार चल रहे थे, आपने बताया कि मैं टीएनसी के साथ लगातार थर्ड ईयर से ही जुड़ गया था, उसके साथ मैंने टीएनसी के साथ थर्ड ईयर से ही मेहनत कर रहा था। तो इस सक्सेस की यस। जर्नी में और ऐसी कौन कौन सी बुक्स रही है जो आपको हेल्प कर रही थी? हाँ सर, बुक्स तो सर पीआर यादव के क्वेश्चन लगाए थे बहुत सारे। सौंदर्श की थ्योरी वगैरह है, सौंदर्श के क्वेश्चन है, मॉसबी के क्वेश्चन है। ये 3 बुकों ने सर बहुत हेल्प की मेरी। ओके, एक चीज आपने मुझे बताया है पीवाईक्यू के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं यस बच्चों सर। को हमेशा बोलता रहता हूं कि भैया सबसे पहले जो टीएनसी ने सिर्फ 101 रुपए में प्रोवाइड करवा रखे, 2009 से लेके आज तक के जितने भी पेपर्स हैं, लगभग 125 के करीब पेपर हो चुके हैं, वो 101 रुपए में दे यस। रखे हैं।
और लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत पीवाई क्यू से करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% करने चाहिए। क्या आपको भी लगता हाँ है कि, सर। हाँ सर, क्या बिल्कुल सर, आपको भी लगता है पीवाईक्यू कि करने इनकी से। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है? बिल्कुल सर, पीवाईक्यू से आपको टॉपिक का पता चल जाता है कि नॉर्थ वाले कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो उन टॉपिक्स पे अच्छी कमांड होना बहुत बड़ी बात होती है। फिर उन क्वेश्चन से गलत कम होते हैं सर, इसलिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने बता दिया कि पीवाईक्यू इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, जिससे क्या होता है कि पता लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक है। अब आपके ये हिसाब से, सर। मैं एक्चुअली क्या, मैं आपसे बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं सारे इंटरव्यूअर से बहुत सारे सोचता हूँ कि नए नए क्वेश्चन पूछूं, लेकिन मेरे पास क्वेश्चनों की लिस्ट, एक सीमित लिस्ट है। तो मैं उस ये वहां से क्वेश्चन पूछते रहता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपने नर्सिंग की है, 4 साल नर्सिंग की है, आपने टीएनसी के साथ लगातार टेस्ट भी दिए हैं, टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू भी देखे, टीएनसी के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो किया है, सारी चीजें आपने की है। ये आपसे मैं अगर पूछना चाहूँ, अब आप एज ए स्टूडेंट है, और मैं आपको एज ए टीचर बना दूं कि भैया हाँ, अब आप, क्योंकि आपने एक बहुत ही बड़ी रैंक हासिल कर ली है, कितने ये सर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे पूरे नर्सिंग के अंदर? सर ज्यादा से ज्यादा 500 टॉपिक है ये। ओके, 500 टॉपिक्स हैं, अगर छोटे और बड़े मिला हाँ दिया जाए तो सर, उसको अगर सब पढ़ने मिला जाए के। तो बेड़ा पार हो जाए। यस सर। बेसिक ओके। क्वेश्चन आपके जो सिंपल वाले हैं वो गलत ना हो सर, सबसे बड़ी बात है। ओके, सबसे बड़ी बात है सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ट्रिकी क्वेश्चन तो सारे ही गलत होंगे, यस सर। सबके गलत होता है। अब मैं एक चीज यस और सर। पूछ लेता हूँ, गलत की बात आ गई है तो मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मेंस, जो मेंस आपने एग्जाम दिया, कितने क्वेश्चन राइट किए थे, यस कितने क्वेश्चन गलत हो गए? सर, 156 अटेम्प्ट किए थे। उसमें से 127 राइट हुए थे, 29 गलत हुए थे सर। मतलब एक बहुत ही जबरदस्त आपने तो यार, मैं तो चाहता हूं कि ये 4 क्वेश्चन भी अगर नहीं छोड़ते तो शायद पहली रैंक आ जाती है। हाँ सर, बहुत ही मेरे भी सर जबरदस्त। सिंपल क्वेश्चन गलत हुए थे। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चे सोचते हैं ना कि एम्स वाले पेपर कहाँ से बनाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो आज पता लग यस। गया कि भैया क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, बुक्स में से ही आते हैं। पढ़ने की जरूरत है। अगर बच्चा लगातार टीएनसी के साथ मेहनत कर रहा है, टीएनसी के साथ कोर्स लेके कंटिन्यूसली चल रहा है, तो 101% सफलता मिलती ही मिलती है। और वही चीज आपने आज बताया कि भैया 4 क्वेश्चन से इजी इजी गलत हो गए, इसका मतलब ये तो श्योर यस है सर। कि 160 में से 160 क्वेश्चन आप अगर कर लेते तो बेड़ा ही कुछ और पार होता। लेकिन बहुत ही मेहनत कर यस रखी थी, और मेहनत का जो नतीजा है वो आज एक बहुत ही बड़ी रैंक के साथ है। कौन सा एम्स इस बार निशाने पे है? सर, जोधपुर ही सर नजदीक है, घर वालों के पास में भी रहता है, इसलिए उनकी खुशी के लिए जो नजदीक मिले जोधपुर एमसी अच्छा। एम्स जोधपुर, जो कि सबका, राजस्थान वासियों का सबका इंतजार रहता है कि ये एम्स मुझे जाना ही जाना है। और एम्स यस सर। जोधपुर की सीटें बहुत ही लिमिट सीटें आती है, उसमें आपने सेंध यस लगाई है, सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार चीज। अब मैं कुछ और चीजें पूछना चाहता हूँ, जो कि बच्चों की अमूमन प्रॉब्लम्स है। बच्चे का एक कमेंट यस सेक्शंस के अंदर मैंने देखा था कि सर, थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, वेटेज, वेटेज किसका रखें? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थ्योरी पे उलझ के रह जाते हैं, बस थ्योरी 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 थ्योरी। तो उनको, उनका यस मानना है कि क्या करना चाहिए, क्या वेटेज रहना चाहिए? सर, 50-50 आपको दोनों होने ही चाहिए जरूर कंप्लीट। थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करो, 2 बार 3 बार जितनी बार भी पढ़ सको उतनी बार पढ़ो। और उसके साथ साथ एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करो। ओके, आपने 50-50 दिया है कि भैया थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, एमसीक्यू यस प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये बच्चों की गलतियां हैं, मैं बच्चों की गलतियों को टॉपर से पूछता हूँ, क्योंकि टॉपर से जब वो सर। सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यार, ये हमने गलती कर ली थी, और ये गलती बहुत ही बड़ी गलती है। अब बात है कि आपने बताया दोनों चीजें जरूरी है, एक चीज से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ो थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी के चक्कर में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो दोनों चीजों को आपने यस इंक्लूड किया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी शानदार स्ट्रेटजी बताई है। अब मैं यस और चीजें, अभी आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा जमाना सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया में उलझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अब आजकल क्या है, देखो मैं तो बता रहा हूँ, बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं खुद उलझ जाता हूँ, कभी कभी मैं रील्स खुद देखने बैठ जाता हूँ। तो किस प्रकार से बचे? यस सर, यही है कि आपका हमेशा एक गोल होना चाहिए, फोकस। उसको लेके ही ट्राई करोगे तो आप दूसरी चीजों से बच सकते हो। दिल में एक यस। आग होनी मेरा चाहिए, और मैं, दिल में अगर आग है तो सब कुछ संभव है। तो मेरा भी मन करता था ऐसे बार बार के मैं भी रील्स देखूं वगैरह, टाइम पास हो जाएगा थोड़ी देर ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरा एक फिक्स गोल था कि सर मुझे जितना पढ़ना है तो पढ़ना ही है सर, बस। बहुत ही बढ़िया। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है, सबसे हटके चीजें पूछ रहा हूँ, क्योंकि टॉपर्स जो ये पढ़ते हैं और इस चीजें से, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसे आपने पहली बार में अटेम्प्ट को पहली बार में निकाला है, बहुत बड़ी बात है, और कि भाई इस प्रकार से निकालना चाहिए, इस प्रकार से। तो आपका रहता है ना कि भाई इस प्रकार से पढ़ना है,
कुछ अलग स्ट्रेटजी या यस कुछ यूनिक स्ट्रेटजी आप बता सकते हैं? सर, वही है कि सबसे पहले आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। बिना थ्योरी के आप बिल्कुल मतलब खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस से कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी अच्छे से कवर करने के साथ साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो लेटेस्ट वगैरह चीजें हैं वो यूट्यूब से मिल जाती है, तो यूट्यूब की क्लासेस भी इसमें थोड़ी बहुत हेल्प करती है सर। ओके, आप बहुत प्रॉपर ही नोट्स। बढ़िया। ओके, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, थ्योरी और एमसीक्यू का आपने किया है। अब मेरे पास यस एक्चुअली के सवालों की लिमिट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जाम हॉल के अंदर बहुत सारे बच्चे एंजाइटी एंजाइटी में आ जाते हैं, तो एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस बताइए कि एग्जाम हॉल में कैसे पेपर को अटेंड करना चाहिए। हाँ सर, मतलब जितना पढ़ रखा है आपने, बहुत ज्यादा पढ़ रखा है आपको, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो आता है वो क्वेश्चन करो। जो नहीं पढ़ा, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आते हैं। चार पांच क्वेश्चन होते हैं जो सर थोड़े ऐसे पढ़े हुए नहीं हो सकते। ओके, बाकी। लगभग सारे क्वेश्चंस आपके हिसाब से पड़े होते हैं, बस जो नहीं आता है हाँ उसको सर। नहीं करना है। आप जैसे मान लो आपको चार ये क्वेश्चन सर। नहीं आ रहे तो आपने छोड़ दिए, और बाकी क्वेश्चन आपने बिल्कुल सर। अटेम्प्ट किए और वो यहां तक पहुंचने में आपको मदद की है। चलो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। अब मैं एक चीज जान लेता हूँ, जब रिजल्ट आया, बहुत सारे जैसे होता है ना, बहुत सारे रिजल्ट रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने से जो होता है ना, एक टाइम होता है एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने तक का टाइम, उस समय ये एंजाइटी नहीं सर। हुई कि यार पेपर तो देख के आ गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर, रोज डर लगा रहता था कि कहीं नेगेटिव मार्किंग ज्यादा ना हो जाए, इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे। रोज डर लगता था। रोज एम्स की साइड पे जाके देखते थे कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, सर ऐसे रोजाना मतलब साइड देखना ही होता था दिन। डर तो रहता है, देखो यहाँ पे सबको पता ये लग सर। रहा है कि भैया तुम्हें ही डर नहीं लग रहा है, टॉपर्स को भी डर लग रहा था और हर बच्चे को डर ये लगता सर। है। इसमें ऐसा होता है कि एक रहता है कि यार मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, देखो कितने भी ये हमें रहता है कि एक्यूरेसी हमने अच्छी मेंटेन की है, लेकिन कहीं ना ये कहीं ये रहता सर। है, कभी कभी हमने कम अटेम्प्ट कर दिया तो भी डर रहता है, कभी कभी लगता है ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया तो भी डर रहता है। तो ये एक ये रहता है। तो ये चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, क्या आपने पहले ही मन बना लिया था कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या कम अटेम्प्ट करने हैं? नहीं सर, पहले कोई मन था, जो मुझे आ रहा था वो क्वेश्चन करना था, बाकी मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ चीजें होती है कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लेकिन आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है, मुझे जितने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन करके आऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करके आऊंगा। एक मैंने क्राइटेरिया बना दिया, इतने क्वेश्चन करके उससे आगे मुझे यहां तक बढ़ना है, और वही चीज आपने की थी। जब रिजल्ट आया तो आपने खुद ने देखा या किसी के थ्रू आपको पता लगा, पहला रिएक्शन क्या था? नहीं सर, किसी का दोस्त का फोन आया था कि रिजल्ट आ गया। मैं तो सो रहा था उस टाइम से, अचानक से मैं फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरी आंखें, उनको 5 बार रिजल्ट को देखा कि नाम मेरा ही है या किसी और के, रोल नंबर वगैरह। ओके, क्रॉस चेक किया सबसे पहले, ये सर। फिर आपने जब रिजल्ट आया तो किसको इन्फॉर्म किया? ये सर, मम्मी पापा सबसे पहले उन्हीं को। मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया, और जब उन्होंने रिजल्ट सुना होगा तो मुझे पक्का ये सर। विश्वास है कि उनके दिल में एक ऐसा, और उनकी आंखों में जरूर जरूर खुशी के आंसू जरूर होंगे कि यार जो ये हमने सर। सोचा था, जो हमारे बेटे से हमें उम्मीद थी, वो आपने करके दिखाया, और बहुत ही बढ़िया। आपकी जिंदगी अब संवरने वाली है, और आपकी जिंदगी, जो पहले की जिंदगी और आने वाली जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो परिवार है, आपका परिवार बहुत आगे तक जाने वाला है। इस इंटरव्यू सेशंस में आपने बहुत सारी चीजें बताई। अब मैं लास्ट में एक गाइडेंस, या लास्ट में मैं अगर बोलूंगा रामबाण, जो सबसे आपने ये पहले भी सर। दिया, लेकिन लास्ट में जाते जाते जरूर फिर से पूछता हूँ, क्या सजेशन देना ये चाहेंगे सर। भाई, ये चीज करनी चाहिए और टीएनसी के साथ किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वो जरूर बताएं। तो टीएनसी के क्वेश्चन करने पर आपको ऐसे लगता नहीं है कि आपने मतलब मैथ एग्जाम में देखते हैं तो सारे क्वेश्चन टीएनसी के पढ़े हुए ही लगते हैं सर। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने देख रखा है, डायरेक्ट जाते ही वहां पे टिक कर देते हैं और सही भी होता है। ओके, टीएनसी टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू आपने दिया है। टीएनसी के साथ आपने लगातार मेहनत की और टीएनसी के रैंकर्स बने, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थर्ड ईयर से मेहनत की, थर्ड ईयर के साथ आप लगातार चले, और लगातार कॉलेज में रहते हुए कॉलेज के साथ साथ आपने टीएनसी के साथ जुड़ाव किया, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत किया और इस मुकाम तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, आपने एक्सपीरियंस शेयर किए और अपने सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जितने भी गुरुजन, जीकोन उदयपुर के जितने भी गुरुजन हैं उनका नाम, साथ ही साथ आज तक आपको यहां तक पहुंचाने में बचपन के गुरुजी का भी हाथ रहा है, उनका नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। तो आपने मतलब मुझे मौका दिया, आपने प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को मतलब अपने जो भी जर्नी थी वो साझा करने का, इसलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।